এই লাস্ট 1-1.5 বছরে যে রেপুটেশন ড্যামেজ হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটের, এই ক্রিকেটের রেপুটেশনটা ঠিক করা হলো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। अब 4 दिन पहले वाली बात पे आते हैं, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखी और मेल के अंदर ये पूछा कि आपका जो अगस्त सितंबर में टूर है 3 वनडे 3 टी20 मैचेस का इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि एफटीपी के मुताबिक वो टूर है और अभी तक भारत ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि कहने को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहां चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट आई है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब तमीम इकबाल का आना, अब आप समझेगा सारे मामला को। अब मजे की बात यह कि यार एक इंडियन एजेंट को बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। ये देखें आप ज़रा कि मतलब जिसको खिताब दिया गया था कि ये इंडियन एजेंट है, ये इंडिया के प्रो इंडियन है, इंडिया के फेवर में बोलता है, उसको बना दिया भाई हेड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। अब जो एक इंटरिम कमेटी अपॉइंट हुई है। लेकिन जी बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसको जो चला रहे थे ना लोग, उस कमेटी पूरे की छुट्टी कर दी है। तमीम इकबाल, तमीम भाई, वो बन गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट। और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीजें हुई हैं बांग्लादेश की क्रिकेट में। अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म पे हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो जितना ज्यादा आगे जाके उनको सपोर्ट कर रहा है, वो आप पॉलिटिकली जो मर्जी करते रहे, क्रिकेट में यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ये आपने भी कहा था, ये इरफान साहब ने भी कहा था कि कल को ये फिर आपस में मिलेंगे और पाकिस्तान को थोड़ा सा ध्यान से इसको करना चाहिए। ये बात सच है कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो एक ताल्लुक है वो रहेगा और वो है उनका, मतलब उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो कुछ भी कर लेंगे ना, तो वो उन्होंने इवेंचुअली जाना वहीं पर है, क्योंकि उनको फायदा वहीं से है। तो याद होगा, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सेटअप को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और जब नई हुकूमत बनी उसके फ़ौरन बाद। और मैंने ये भी कहा था कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमने बहुत रिस्क लिया, हमने आईसीसी के साथ पंगा भी डाला और सब चीज़ें हुई, आपके सामने की बात है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे लिए बहुत बेहतर था। और अमीन इस्लाम बुलबुल, जो कि मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे दोस्त मित्र हैं, और अब एशिया के अंदर ही जो हमारी बैठक बैठती है एशिया क्रिकेट काउंसिल की, उसमें हमारा साथ देते रहे हैं। आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ लें या अमीन इस्लाम बुलबुल समझ लें, वो हमारा साथ देते रहे हैं। तमीम इकबाल का बनना क्या बताता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी जब नया सेटअप शुरू हुआ, तकरीबन कुछ 4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, तब आपको इस सारे मामले की समझ सही तरह से आएगी। जब नया सेटअप बना और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए, उसी पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट पे पहले निगरान हुकूमत में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के साथ नहीं खेले, हम भारत नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, वही जो भारत के एंटी जो गुफ्तगू उन्होंने की थी, और एकदम अवाम के जज्बात उनके साथ मिल भी गए थे, फिर इलेक्शन हो गया। मगर जैसे ही नया सेटअप आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने बोला कि हम तमाम देश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम बीसीसीआई के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अब 4 दिन पहले वाली बात पे आते हैं, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बैठक बैठी, उन्होंने बीसीसीआई को एक मेल लिखी और मेल के अंदर ये पूछा कि आपका जो अगस्त सितंबर में टूर है 3 वनडे 3 टी20 मैचेस का इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमें आप बताइए, क्योंकि एफटीपी के मुताबिक वो टूर है और अभी तक भारत ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि कहने को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहां चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट आई है, उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो बहुत चाह रहे हैं कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। अब तमीम इकबाल का आना, अब आप समझेगा सारे मामला को। तमीम इकबाल एक डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं बांग्लादेशी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो सारी कंट्रोवर्सी चली थी ना, अब जो हटाया गया बांग्लादेश के मौजूदा सेटअप को, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उसमें सबसे ठोस वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो इलेक्शन हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला था, करप्शन थी, इस वास्ते ये इलेक्शन नल एंड वाइड कर दिए गए हैं, आईसीसी को बता दिया गया है। और अब 11 मेंबर एक कमेटी बनाई गई है, जिसके जो सरबराह है, एडहॉक कमेटी है, जिसके सरबराह तमीम इकबाल हैं, एक तरह से वो चेयरमैन बना दिए गए हैं 3 माह के लिए। फिर इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसे निज़म सेठी साहब, आपको याद होगा कि 3 माह के लिए आए थे, फिर लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन के रहे थे। अब मैं आता हूँ दोबारा उसी बात है। पहला एलिगेशन ये है कि इलेक्शन जो हुए, जिसमें अमीन इस्लाम बुलबुल सरबराह बने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें घपला हुआ था और ये वो सब चीज़ें, ये इल्ज़ाम
दिलचस्प बात यह है कि तमीम इकबाल ने भी लगाया था उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था 2025 में। तमीम इकबाल ने भी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए पहले अपनी शिरकत की कहा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए थे। नंबर 2, जो भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश की टीम नहीं गई, उसको भी एक रीजन कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं गई थी। उस मामले को डिप्लोमेटिकली ठीक तरह से हल नहीं कर पाया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये उनकी नाकामी कही जा रही है। इसमें बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, मगर तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी उन्होंने कहा था कि समझ नहीं आ रही कि हमारी टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली। ये नहीं कि भारत क्यों नहीं खेली, वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेली है। सो देखिए दोस्तों, एक ही पोजीशन है, एक ही कुर्सी है, एक ही देश है, एक ही लोग हैं, एक ही टीम है। 2-3 माह पहले क्या एनवायरनमेंट बना था कि इंडिया नहीं जाना, ये नहीं करना। अभी क्या एनवायरनमेंट बन रहा है कि हमें क्या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पॉलिटिक्स है वो अलग है, क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये बातें आ रही हैं। रजीम चेंज का वर्ड सब कॉन्टिनेंट में और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में आपने बहुत सुना होगा। और रजीम चेंज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इंटरम तौर पे हो चुकी है। तमीम इकबाल ने सीट संभाल ली है और अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब की छुट्टी हो चुकी है। अब तमीम इकबाल के आने से होगा क्या? होगा ये कि वो फायर फाइट करेंगे और फायर फाइटिंग होगी बिटवीन बीसीसीआई और बीसीबी, क्योंकि बीसीबी अब ये चाहेगा कि बीसीसीआई वो जो स्केजुअल में एक सीरीज़ रखी हुई है, सितंबर में इंडिया की टीम ने बांग्लादेश खेलने जाना है, वो किसी तरीके से ओके करवाएं और अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर से बेहतर करें बीसीसीआई के साथ। मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियन ही लेके आते हैं और फिर वही दूर करते हैं। ये हलवा बेचा जाता है आम लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे मैंगो पीपल के लिए, और उनको जज्बाती किया जाता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो देख लिएगा, इनकी सबसे पहली मूव यही होनी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। भारत मीन बीसीसीआई के साथ, क्योंकि सब जानते हैं कि एशिया के अंदर या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जब भारत की टीम किसी देश में खेलने जाती है तो फाइनेंस बहुत अटैच होते हैं। ये खुद ब खुद देखिएगा कैसे डिप्लोमेटिकली पैंतरा बदला जाएगा, और वो पैंतरा बदला जा रहा है। अब तमीम इकबाल की बात सुनिए, उनको क्यों लाया जा रहा है। मैंने पहले बोल दिया, डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं, अपने देश के लिए बड़ा नाम कमाया, सब कुछ है। मगर जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि बांग्लादेश की टीम नहीं जा रही थी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस वक्त इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी तमीम इकबाल ने। उन्होंने बोला था कि बांग्लादेश को वो फैसला करना चाहिए, बांग्लादेश को वो फैसला करना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को भारत जाना चाहिए, इसको इतना सीरियस नहीं बना लेना। यानी जो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया था, उस बात को बुनियाद बनाकर बांग्लादेश की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने नहीं गई थी। तो उस वक्त तमीम इकबाल का ये मानना था कि इसको थोड़ा वाइज तरीके के साथ, समझदारी के साथ हल करना चाहिए, ना कि जज्बात के साथ हल करना चाहिए। और बहुत से लोगों ने उनकी इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिया था कि टीम को जाना चाहिए भारत। इस पर भारतीय मीडिया ने भी ठीक ठाक किस्म की उनकी इस स्टेटमेंट के ऊपर बातचीत की थी। सो ये बात मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं कि तमीम इकबाल का पलड़ा थोड़ा सा भारत की तरफ, बीसीसीआई की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी के साथ उनका ताल्लुकात वैसे नहीं बनेंगे, बट ये श्योर है कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल टाइप नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों मुश्किल टाइम में इकट्ठे, लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी इकट्ठे चलते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी उनके लिए लिया। अब तमीम इकबाल के आने से झुकाव बीसीबी का थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ जरूर होगा, क्योंकि उनका पहला टास्क यही होगा। अगरचे अभी 3 माह के लिए हैं तमीम इकबाल, फिर इलेक्शन वगैरह मैटर होगा, मगर पहला टास्क यही होगा कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं। और मेरी असेसमेंट ये है कि तमीम इकबाल को बनाने का मकसद भी ये था कि उनका भारत के अंदर भी उनका पॉजिटिव इमेज है, बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं और सब चीज़ें हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अब नए प्रेसिडेंट तमीम इकबाल को बना दिया गया है। उसे देखकर पूर्वकियों मीडिया का रोना शुरू हो गया है, क्योंकि अब इन्हें भारतीय एजेंट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच संबंध सुधर जाएंगे और सितंबर में जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज होना है वो हो सकता है। अब इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना स्वाभाविक है, क्योंकि वे बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप में साथ दे रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ हम भाई भाई है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है और उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध सुधारने के लिए बांग्लादेश ने भारत को लेटर दे लिखा है, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया रोना शुरू हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तमीम इकबाल के नए बीसीबी चेयरमैन होने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध सुधरेंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।